ये आपका ये जो कर्सर नजर आ रहा है, अच्छा यहाँ नहीं नजर आ रहा, तो उसमें भी हमें कंसेंसस लेना पड़ेगा या सबकी एवरेज लेनी पड़ेगी। और दूसरा एक इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, हाँ उसको तो मैंने आपको आंसर कर दिया था, वो मैं शायद हाँ वो दोबारा, अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट एक्सेप्टेबल फॉर सूटेबल जर्नल, एक ऑब्जेक्शन एक भी मैंने देखा, एक 3 भी देखे, 5 भी देखे, 50 भी देखे, नहीं मैं आपको ये कहता हूँ, यही इसलिए आपको बता रहा हूँ 5 भी देखे, कंसेंसस 3 का भी देखा है, 5 का भी देखा है, 50 का भी देखा है, तब एग्रीगेट आता है। अच्छा अब आपने करना क्या है, चलें बिफोर हम इसके जाएं, हम ये नजर आ रहा है, मैं उसको दोबारा वो खोल के थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहूंगा, वो खुल जाएगी ना, उम्मीद है। ये अब नजर आ रहा है। अच्छा जब आप एग्रीगेट करते हैं ना इंडिविजुअल्स की, जो आपका क्वेश्चन है इंडिविजुअल जजमेंट और प्रायोरिटीज को, अगर आप एक ग्रुप जो इकट्ठा एक्ट कर रहे हैं, यानी यही कमरे में बिठा के आप उसको कर रहे हैं, तो उस वक्त आप ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं सबका, उन सबका, सबकी जो वैल्यू हुई है, रैंकिंग हुई है, हाँ उनकी ज्योमेट्रिक मीनिंग। और अगर इंडिविजुअल्स ऐड कर रहे हैं तो आप ज्योमेट्रिक भी ले सकते हैं और अरिथमेटिक भी ले सकते हैं। ये एक स्टडी का आउटकम है जो मैंने आपको क्रक्स की फॉर्म में दी। और ये आपका सवाल है, अगर आप 50 का ले रहे हैं और वो इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं, लेकिन 50 को कंसिस्टेंट तो होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट तो सॉर्ट आउट कर देंगे ना, शिफ्ट कर देंगे। इनकंसिस्टेंट अगर 50 का आपने लिया और उनमें से 10 इनकंसिस्टेंट, लेकिन जो उसका इनकी डेविएशन ज्यादा है, आउटलायर है, वो 10% कंसिस्टेंसी जो हमने उस फिगर को वो मीट नहीं कर रहे, मसलन के 13 से भी नहीं मीट कर रहे, वो 20% 40% इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, उनको तो आप आउट कर देंगे। इधर रैशनल के ये इनकंसिस्टेंट है, व्हिच विल अफेक्ट योर डिसीजन, राइट। तो जो कंसिस्टेंट होंगे 50 में से 40 उनका, और वो इंडिविजुअल्स होंगे, तो दोनों में से कोई ये कर लेंगे तो आपको वो रैंकिंग आ जाएगी। लेकिन उधर ग्रुप में हम रिथमेटिक नहीं लेते। हाँ नहीं सही, ये इसके एक स्टडी है। कंसिस्टेंसी की है तो यहाँ पे मीनिंग होगा ना कि इनकी जो प्रेफरेंसेस जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं वो आपस में फर्क भी हो सकते हैं। हाँ फर्क हो जाए ना, एक के लिहाज से ए बढ़ जाएगा लेकिन कंसिस्टेंट होगा वो, एक के लिहाज से बी बढ़ कंसिस्टेंट होगा। ग्रुप में मैं, हाँ ये कैसे करते हैं ग्रुप, मैं दो तरीके मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर अभी हमें लेके चलेंगे आगे, वो भी चलना बताता हूँ। 2 तरीके, एक कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, ये रिसर्च में आपको बताने लगा। उसमें इस कंपनी ने डिसीजन करना था कुछ इन्वेस्टमेंट का, और इन्होंने इस कंपनी को किया ये कि उनके आइडेंटिफाई किए डिसीजन मेकर्स, तो वो निकले थे 5। उन डिसीजन मेकर्स ने, उन्होंने उन 5 को बिठाया इकट्ठे और इनको कहा कि आप एक क्वेश्चनर डेवलप किए और उस पे आप ले आए क्वेश्चनर। जब आपने उनसे एक कंपैरिजंस करवाए तो उस वक्त आपको एक कॉन्फ्लिक्टिंग आ गई, मसलन के एक से आपने जब कंपैरिजन किया, आपने कहा ए, आपने कहा बी, आपने कहा ए, आपने कहा सी, आपने कहा बी, कोई ऐसे इनकंसिस्टेंट 5 लोगों की इनकंसिस्टेंट। अच्छा इसके 2 तरीके हैं टू हैंडल। आपने उनकी रीजनिंग ले ली है, देखिए क्वालिटेटिव वर्क जो है ना उसको क्वांटिफिकेशन करने में, और अच्छा रिसर्च इज ऑल अबाउट मेकिंग अ क्वांटिफिकेशन फ्रॉम अ क्वालिटेटिव डेटा, ऐसे आपको बहुत है। तो अच्छा इसको जब आप रीजनिंग करनी है कि अच्छा अगर आपने ए का कहा है तो आपने किसी क्राइटेरिया को देखना है, आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस आपका कर लिया, आपका आपने किसी क्राइटेरिया को नोटिस किया होगा या मल्टीपल क्राइटेरिया को देखना होगा, फिर उन क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। उन क्राइटेरिया पे फिर आप उसको छोड़ के उन पे पहले डिस्कशन कराते हैं कि मेरे ख्याल में यार ये इंपॉर्टेंट है कि हम सुंदर स्टेट में लगाएं बजाय इसके कि तार स्टेट में लगाएं। तो जब वो रीजनिंग करेगा तो हो सकता है कि वो मान जाए कि हाँ बात ठीक है। अच्छा डिस्कशन और डायलॉग में एक फर्क है, डिस्कशन और डायलॉग में हम ज्यादातर डिस्कशन करते हैं, डायलॉग नहीं करते।
ये दोनों का बड़ा, मैं आपको फर्क भी बता देता हूँ क्योंकि ये इसमें भी होता है। जब ग्रुप कंसेंसस की बात करते हैं तो एक डायलॉग होता है, डिस्कशन में एक होता है, जो डायलॉग में आप ये करते हैं कि ये जो अपने अपने ओपिनियंस या ईगोस का कोट है ना, ये उतार के हैंगर पे लटका है। सो नाउ यू टॉक अबाउट कि जी अच्छा, अगर आप मुझे कन्विंस करते हैं एज ए डिसीजन मेकर उस कंपनी के कि नहीं कार में यहाँ सुंदर में लगा, तो मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को, मैं अपने कंपैरिजन को चेंज करता हूँ। तो इस तरह से डिस्कशन अवेलुएट की जाती है। डिस्कशन इस मेथड को साइंटिफिकली समटाइम्स टू गेट द वेरिएशन हम इसको डेल्फी मेथड से भी लेके आते हैं, लेकिन ये मैंने बताया ना कि डायलॉग मेथड से भी किया है। तो कंसेंसस इस तरह से डेवलप होता है। अब यहाँ पे मेजरमेंट थिंकिंग होती है कंसेंसस की। हां, ग्रुप थिंकिंग। लेकिन अगर 50 लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, वो लेके आते हैं, तो फिर आप पहले इनकंसिस्टेंसी निकाल लेते हैं और फिर उसकी एग्रीगेशन करें, देन यू मेक अ डिसीजन। यू कांट आई होप इट मेक्स सेंस। हाँ, डिस्कशन में अच्छा, हाँ, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो सारी समझ आ जाएगी। वो ये है कि आप रात को शाम में 8 से 9 बजे पुराने वक्त में ड्रामे लगा करते थे, आज टॉक शोज लग रहे हैं, वहाँ डिस्कशंस होती है। नून लीग वाला कभी नहीं मानेगा कि पीटीआई वाला सही कह रहा है, और पीटीआई वाला कभी नहीं मानेगा कि नून लीग वाला सही कह रहा है, क्योंकि वो अपना अपना आइडिया दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। ये है डिस्कशन। और डायलॉग ये होता है कि अच्छा यार आप बताएं आप क्या बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी मेरे ख्याल में ये हमारी बात तो, अगर मैं कन्विंस हो जाता हूँ तो मैं अपनी तरफ रिवर्ट करता हूँ, रुजू कर लेता हूँ, मैं ये बात, जैसे ये डायलॉग का फायदा हम लिखते हैं ना, जो डायलॉग हो रहा है पाकिस्तान इंडिया डायलॉग हो रहा है, इसका नाम डायलॉग रखते हैं। या जरा देखिएगा ये डिस्कशन स्टडी की है, गुड। अब आपको समझ आया ना कि आप तो कुछ ज्यादा जानने वाले हैं, हम तो जाहिर हुए आपको इस वजह से, क्योंकि डिस्कशन जो है ना उसमें और डायलॉग में ये फर्क है कि जो हमारे ईगोज और प्री कंसीव्ड आइडियाज के एप्रल्स हैं और कोट हैं और कपड़े उतार के लटका देते हैं, हम खुले होकर बैठते हैं कि अच्छा जी अब आप बताएं कि आप क्या करते हैं जी। ये ऑब्जेक्टिव इज प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। मतलब ना हियर इज अ होल न्यू साइंस and it is merged with economics, it is merged with psychology, it is merged with something like that। अभी लोग डाइवर्सिटी पे बात ही करते हैं ना, तो डाइवर्सिटी मैंने कहा ना, घबराना नहीं आपने, रिसर्च इंशाल्लाह जब आप भी करेंगे। अच्छा सॉरी मैंने उसको कर दिया। अच्छा जी, एक्सपर्ट चॉइस, ये हम आपको, ये आइकन नजर आ रहा है मेरे पीछे, ये वाला सुप्रीम कोर्ट वाला जजमेंट है ना, जजमेंट भी आने वाली है। अच्छा जी, जब आप इसको करेंगे तो ये आपको कह देगा कि अच्छा मैं क्या करूं, तो हम कहते हैं स्टार्ट यूजिंग। इंस्टॉलेशन सिंपल है, तो आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और अच्छा जी, अब हम कहते हैं सैंपल्स पे चले जाते हैं। स्ट्रेट अवे गो टू, और हमारा सैंपल क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, सैंपल एक रिपोजिटरी है इस प्रॉब्लम्स की, इन्होंने मुख्तलिफ रिपोजिटरी, इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला आप देखेंगे ये आ रहा है एरिया वैलिडेशन एक्सरसाइज, बैलेंस्ड स्कोर का टेम्पलेट, बायो थ्रेट रिस्क असेसमेंट, बोइंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिसीजन, ये बहुत काम किया। आगे आ गया हमारा फेवरेट, आई वांट टू, मैं कर लेता हूँ उसको, लेकिन आगे देखें कि ये बड़े मजे के हैं। ये आप देखिएगा कि ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन, हॉस्पिटल कैपिटल पोर्टफोलियो, हॉटस्पॉट्स, नहीं, ये इन्होंने सैंपल्स दिया हुआ है हमें, उन्होंने ये सिर्फ सैंपल दिया कि आप देखें कि हायरार्कीज और वेटिंग कैसे हो रही है। रिसर्च पे फिर आप खुद जब किसी की पब्लिशर्स के इसमें डालेंगे और आप देख लेंगे कि कैसे हम करें। अच्छा जी, कार परचेज, हम इसको क्लिक किया और हमने कहा ये खोलो, ये देखिए, ये देखिए जी, ये जो अब आपके पास आ गई एक चीज, ये देखें जी, हमें यहां पे इसकी मैं आपको GUI थोड़ी सी बता दूं, वो ये है कि यहां पे हम लिखते हैं हायरार्की बनाते हैं, दिस इज हायरार्की बिल्डिंग, हायरार्की स्टार्ट्स विद द गोल, तो हम देखते हैं एक नई बना के ना, आप सीख बिल्कुल देखेंगे। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि जी उसके बाद क्राइटेरियाज लिखते हैं, मेन क्राइटेरिया, फिर उसके बाद उसके एक और मेन क्राइटेरिया, फिर उसके अंदर सब क्राइटेरिया, फिर आप मेन क्राइटेरिया देन देर आर, और फिर मेन, और अब आपने क्राइटेरिया बना ली।
ये जो काम किया हुआ है इसने कंपैरिजंस किए हुए हैं इस सैंपल में, और बहुत से सैंपल में कंपैरिजंस नहीं किए हुए, उसने आपको कहा कि खेल लिया। तो हाउ यू प्ले विद द सॉफ्टवेयर। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स को उसने रेटिंग दी हुई है। अभी विद दिस नॉलेज व्हेन द वॉल्वो कम्स आउट टू बी द बेस्ट देन राइट, तो ये 5 अल्टरनेटिव हो गए। अच्छा, अब आप कहते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है इसने। दिस इज हाउ द कंपैरिजन इज डन। ये पहला कंपैरिजन उसने दिखाया आपको, क्या उसने कहा कंपेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू गोल इज टू बाय अ कार परचेज, और ये क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल और मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर यू कितना इंपॉर्टेंस है। अब आपने ये काम करना है, अगर आप इधर क्लिक करेंगे तो वो इसको यहां पे चेंज करेगा। जब आप इस माउस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले। ऊपर देखिए, वो आपने देखा चेंज देखा जी, ये देखें, हाँ जी मैन्युअली भी चेंज करते हैं। ये देखें 2 फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं ना यार इसके 3, देखें आप 3 हो गया, 4 देखें जी जी, क्या सेटिंग के अलावा किसी और का स्केल नहीं है? बिल्कुल वो नहीं दे रहा, मैंने मतलब दे रहा मतलब कि हाँ इस बात से सेट स्केल मतलब हाँ, ये क्योंकि एक्सपर्ट चॉइस सेटी की ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर करा है इसलिए, लेकिन दे रहा पॉइंट्स में भी स्केल है, लेकिन सारे रैंकिंग बिलो 10 करते हैं। हाँ 0 to 10। हाँ देखिए, वो कीपिंग दी माइंड ऑफ ए ह्यूमन, क्योंकि एक खास लिमिट तक आप ऑपरेट करते हैं ना। अगर मैं आपको एक अभी लेकरेट स्केल में भी बहस हो जाएगी, फिर ऐसे लेकरेट वाले बहुत करते हैं कि 5 का स्केल और 7 का स्केल हम यूज करते हैं कि जी 5 और 7 में क्यों, 9 का क्यों नहीं, 4 का क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं। ये देयर आर सम इश्यूज जो कि फिर एकेडमिशियन इस पे बहस करते हैं कि कब्बा हलाल है कि हराम है। तो बगदाद में जब वो हलाकू खान आ रहा था ना, आपको कहानी पता है कि नहीं, हलाकू खान आ रहा था बगदाद को रौंदने के लिए, तो उसने कहा कि मैं जाके इनके जो है ना वो रौंद दूंगा, और एंटीसिपेट नहीं कर रहे थे। आप बोलते हैं दे वर द नोन फ्यूरियस फाइटर्स ऑन गॉड। उसको वो खुद भी, वो उसकी एक किताब में भी उसने लिखा है कि मैं खुदा का अजाब हूं। अच्छा, और दे यूज्ड टू स्लीप ऑन द हॉर्स and they used to shoot arrows with the horse galloping and used to target eyes। आप देखिए घोड़ा जा रहा है और वो तीर चलाते थे और उसकी आंख में गुजारते थे। वो इतने फीरियस फाइटर्स थे। तो उस वक्त बगदाद में जब वो हमला करने जा रहा था, बगदाद में बहस हो रही थी मेरा में कब्बा हलाल है या हराम है, तो वो बगदाद आके लुट गया। तो इस पे जब आप रिसर्च शुरू करें तो नाइट्रेट भी ना हट जाए, 5 और 6 की 5%, तो फिर रिसर्च का टाइम गुजर जाएगा, वो लर्निंग नहीं होगी, तो बगदाद लुट जाएगा। तो हमने रिसर्च को रिसर्च में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे 2-3 चीजें नोट करनी है। नोट क्या कर रहे हैं कि हम चेंज कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है। आपने गौर करा, अगर बहुत इनकंसिस्टेंट कर दूंगा ना तो कंसिस्टेंसी चेंज करेगा वो। ये देखें, आपने ये देखा यहाँ रेड कलर भी चेंज हो रहा है, ये देखें कंसिस्टेंसी को, अभी ये क्या हो गई है, 14% पे चली गई है। सो इट इंडिकेट्स माय कंपैरिजंस आर नॉट गोइंग गुड, आई एम समवेयर रॉन्ग, राइट। अच्छा, यहाँ पे लेट से हम लेके आते हैं आप, हाँ ये 10 से लेस। मैं कह रहा इस पे फिर बहस करने का फायदा नहीं, फिर बगदाद जो है ना वो, हाँ तो फिर कौवा जो है ना वो रहेगा। ये आपने 2 पे लेके आए, अब आप देखिएगा, अब देखिए जरा कंपैरिजन में। तो ये तो आपको एग्जांपल दी हुई है ना आइडियलिज्म पे आके, जब आप काम करेंगे तो यू विल कम अप विद इटरेशंस एंड देन यू विल कम अप विद दी। अच्छा जी, ये एक उसने कंपैरिजन कर लिया, आप समझे। अब वो कहता है रिकॉर्ड कर दूं मैं जजमेंट, अगर आप कहते हैं रिकॉर्ड कर दो तो यस कर देगा, चूंकि हमने कोई चेंज ऐसी नहीं की तो हम यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। तो आप जो कहते हैं वो हम कर देते हैं, नो कर देते हैं। ये नहीं
ज्योमेट्री ऐड कर ली मैट्रिक्स बनाने के लिए, सब कुछ ऐड होगी। हाँ वो भी हम आपको दिखाऊंगा जब हम वो करेंगे ना। अभी एक सूडो काम भी करेंगे थोड़ा सा जल्दी से, ये तो अभी आपको दिखा रहा ना और GUI दिखा रहा हूँ। अच्छा अगर आप ये भी देखें यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में आप कुछ, अच्छा थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन आपको क्लियर होगा जब आप अपने PC पे काम कर रहे हैं। इसकी शेडिंग चेंज हो गई with respect to the weightages it has. So a very good graphical representation is also there. ठीक है कि आपकी इसका क्वालिटी का बड़ा इम्पैक्ट है 0.481 48%। सो आप ये देखेंगे इसका ऑलमोस्ट किया है उसका बहुत ही कम। ठीक हो गया, ये आप करें। अच्छा आप जी हाँ इस पे भी बहुत है जी। ये जरा देखिए जी एक और स्केल को, ये वही स्केल है। अब आप कंफर्टेबल नहीं है नंबरिंग से, क्या यार ये नंबर आ जाता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज ही रहता हूं, तो आपको ये स्केल देती है उस जगह छोड़ है नंबर को। आप करें विद रिस्पेक्ट टू गोल इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट को, ये मॉडरेट स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग है, इनको कंपेयर करें आपस में। तो ये वही काम है जो उसने कर रहा था, बट दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द स्केल, एक ही काम को करने का। अच्छा जी मैं तो इसमें अच्छा हूं, कि मैं वो नंबरिंग मुझे बस ये हिलाने से ना समझ आनी चाहिए चीजें। तो आप इस ग्राफ को हिलाएंगे, ये जरा देखिएगा, ये देखना तो नीचे नंबर देखें जरा, छोड़ देगा वहीं पे, मैं रिकॉर्ड करूंगा तो कंसिस्टेंसी चेंज करेगा। ये देखें यहाँ पे, ये नीचे देखें, ये करता है कि इधर आपने 40% चॉइस किया तो 60% अदर के पास ऑप्शन है। ऐसे ही है ना, कंपेयर करा रहा है ये आपकी देखें मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे देखें ना, ये आप किसको कंपेयर कर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रेस्टीज को। फॉर एग्जांपल एक कंपैरिजन है, आप कहते हैं यार मेरे लिए प्रेस्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप इसको बढ़ाते हैं तो देखें यहाँ आके 1 हो जाएगा, देखें 0.99 है, वो देखें वो जो हाईलाइट है 0.9 ऑलमोस्ट 1 है ना। जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरी ये, तो मैं प्रेफर कर रहा हूं प्रेस्टीज को ऑन दी परफेक्ट, और उसको वो एंडोर्स करता है 22% प्रेफर करता है। यप ये देखें, इट इज हाउ यू आर, तो दिस इज हाउ इट लाइक्स टू। अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इनिशियल पे हूं, तो आप कर सकते हैं चेंज। बस ये आ रहा है कि हमने जब मैनुअली मैट्रिक्स बनाया था उसमें फ्रैक्शंस आ रही थी, फ्रैक्शन की जगह 1 फ्रैक्शन। देखिए वो मैं बिल्कुल, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप एक स्केल है 1 to 9 उसी को यूज करना है, तो फिर आप जैसे मर्जी काम को आप जैसा अच्छा समझते हैं, इसलिए ये 3 ऑप्शंस आपको दी, वर्बल कर लें, न्यूमेरिकल कर लें, ग्राफिकल कर लें, आप जिसको बेहतर समझते हैं। अच्छा जी ये है, ये देखें गोल्स की प्रायोरिटी दे दी इसने इसी सिंथेसिस को जो ग्राफिकल दिखा रहा था, याद है क्वालिटी 0.48 की जो एक साइड पे आधा ग्राफ पे नजर आ रही है, यही को इसने दिखा दिया कि ये मैक्सिमाइज कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है। और अगर मैं नॉर्मलाइज करूंगा तो सम, ये देखें सम 1 होके ये कम्युलेटिव उसने कर दिया, और इसको उसने नॉर्मल कम्युलेटिव कर दूंगा तो 1 पे दिखाएगा। जी 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 ठीक हो गया। ठीक। अच्छा यहाँ पे ये जो आप बनाते हैं डाटा, इसको एक्चुअली जब हम स्नैपशॉट लेके आर्टिकल में पेस्ट करते हैं, ये तो इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? इसके 3 हल हैं जो आप करना चाहिए। एक आप स्नैपशॉट जो कि एक रूडिमेंट्री का है ना, रूडिमेंट्री मतलब कि बहुत ही आपके पास कुछ नहीं है तो स्क्रीन प्रिंट शॉट लिया क्रॉप करके चले गए। दूसरा हल क्या है, आप पे जाए और प्रिंट ले लें, प्रिंट वो देखें इधर, ठीक है। नहीं 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 मैं बताने लगा इस, ये देखें PDF में चलेगा, आप वन नोट यूज करें, आप PDF यूज करें, आप वर्ड यूज करें, ये आपने कॉन्फ़िगर करते हैं ना, PDF भी कॉन्फ़िगर, ये PDF बना देगा, आप PDF को पेस्ट करते हैं। दिस इज हाउ यू डू इट। सो देयर आर मल्टीपल, वो से कहते हैं ना कि बिल्कुल कर लो जी जी आप समझ, तो वो तो आप जब करने की नियत हो तो सब कुछ हो जाता है ना। दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स। आप करना कहते हैं, वो पंजाबी में कहते हैं जी कि ना करन दे 100 वन करन दा इको तरीका, तो बस वो आप करना। अच्छा जी तो ये हो गया जी, हमें समझ में आ रही है ना। अभी मैं जरा क्विकली देख लेता हूँ
ग्राफ जरा देखें, खेलना भी है थोड़ा सा इनके साथ। परफॉर्मेंस, नाउ दिस इज हाउ योर ओवरऑल पिक्चर्स लुक्स लाइक। ऐसे ही कि आप क्वालिटी को स्टैंड आउट कर रहे हैं, एंड विद दिस इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन these two Volvo and Mercedes, यही दोनों क्लोज भी हैं, with having a strong influence by this criteria. ये जरा देखें क्या हो रहा है, राइट पे भी देखें, वो उधर देखें अल्टरनेटिव से। तो चेंजेस नजर आ रहे हैं। So this is how you see कि आपकी वैल्यूएशन, मैंने बताया ना, there are two ways of making it happen. You can make it happen like this, which is not the way you should make it, but you have to see the sensitivity. वो आपको तीन चीजों पे नजर आती है। सेंसिटिविटी ग्राफिकल नजर आती है आपको, सेंसिटिविटी आप चेंज करने से देख सकते हैं, और आपको वेटेजेस से नजर जगहों पे नजर आ रही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी इंफ्लुएंस कहाँ है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ, इसमें देखें मर्सिडीज जो है ना, ये दूसरे नंबर पे, ये देखें, ये इसको उसके साथ स्केल के साथ क्या नहीं, अभी आप सिर्फ सेंसिटिविटी ले रहे हैं, अभी पीछे नहीं छेड़ रहे आप, अभी तो सिर्फ ग्राफ पे खेल रहे हैं, उसने वैल्यूज नहीं चेंज की अभी। You are making a sensitivity analysis. You are not changing the comparisons right now. Dynamic देखिए, dynamic, right? ये जरा देखिएगा। अब आप यहां पे आए, ये देखें, क्वालिटी मेरे लिए सबसे घटिया है। मैं क्वालिटी में इतना बिलीव नहीं करता, मैं बिलीव करता हूं जी प्रेस्टीज पे, है ना? तो मर्सिडीज स्टैंड आउट विद माय क्राइटेरिया। अगर मैं यही क्राइटेरिया रखूं 4, और मैं इनकी वेटेजेस चेंज करता हूं एक और बंदे, तो आपके लिए प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए मर्सिडीज इज गुड कार। मेरे लिए अगर मैं बनाता हूं तो मेरे लिए प्रेस्टीज इज नॉट इंपॉर्टेंट, फॉर मी मेंटेनेंस कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, है ना? तो फॉर मी थंडरबर्ड में बी अ गुड चॉइस हियर। This is how you see a sensitivity analysis. सही हो गया? हाँ, तो उसके लिए एक तो मेरा भी पेपर है, आप उस पे अभी देखें, लेकिन मैं बताता हूँ ना कि इस तरह एक दफा कंसेंसस किया आपने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ आप देखते ही हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑप्शनल पार्ट है। पहली बात मैंने बार बार लिखा है, ये कोई नहीं पूछता आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया। If you report it, then you report it based on the criteria. कि ये क्राइटेरिया इस वक्त ये स्टैंड आउट कर रहा है, अगर इस क्राइटेरिया को मैं चेंज कर दूं फॉर अ पीरियड या सप्रेस कर दूं तो फिर स्टैंड आउट ये हो जाता है। You report it like that. ये करना ऑप्शनल है। अच्छा, नहीं वो कंसिस्टेंसी और सेंसिटिविटी में फर्क है। कंसिस्टेंसी ऑप्शनल है, ये करना चाहिए, इसमें दोनों को ऑप्शनल कहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी तो हार्ट एंड सोल है उसका, अगर वो नहीं हो तो ये ऑप्शनल है इस एनालिसिस। अच्छा जी, ओह एक और था, ये देखें जी, ये जो हमने कहा था कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ उसके लिहाज से, ये एक एलिमेंट के लिहाज से आपने, अच्छा यहां पे ये देखें, ये एक लाइन ला रहा है, इसको ये बेस्ट लाइन इस ऑप्शन में कहता है यहां पे, विद रिस्पेक्ट टू गोल जो है ना। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा और इंपॉर्टेंट, इनमें आपने ऐड करना है इन अपने डेटा में, डेटा आ गया आपके पास, आपने कहा हो कोई एक नया क्राइटेरिया ऐड करना,
वो मैं एनालिसिस में भूल गए, तो फिर आप ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल राइट क्लिक किया ऑन द गोल एंड यू इंसर्ट चाइल्ड ऑफ करंट एंड देयर इज सम देयर, वो देखें फिफ्थ नीचे आ गया. और उसके बाद उसने किया क्या, आप जरा गौर करें कि यहाँ पे क्या हुआ. नहीं, सब कुछ उसने कहा कंपैरिजन करना पड़ेगा. I have to make a comparison. I have to then calculate the probability factor. Then I have to get the वही जो consistencies and then I have to calculate. आप कर सकते हैं. और यहाँ पे देखें कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया. सब क्राइटेरिया पे जाके होगा. हाँ जी, फिफ्थ पे चला गया. जी 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 जी, यहाँ पे जाके आप लिख दें कुछ भी. क्या लिखें? स्टाइल, चलो जी, अवेलेबल ये आ गया. नहीं, मैंने ये आता है ना, ये आ गया. अभी आपने एंटर किया तो एक और उसने दे दिया. कि इसका मतलब है कि आपकी जो भूख है ना वो भी खत्म नहीं हुई. अगर आप इसको बाहर क्लिक करेंगे तो वहीं रोक देगा के पास. अगर आपने इसको करना है तो आप लिखें इंसर्ट चाइल्ड ऑफ करंट नोड. तो ये सब क्राइटेरिया है. आई होप इट मेक्स सेंस. It is making sense or not? अब ये देखें ना, उसने कहा कि अब इसको क्या करना चाह रहे हैं. हमने कहा खत्म करना चाह रहे हैं. क्लोज कर दें इसको, सेव कर दें इसको. नो, तो वो इसको जो सैंपल है ना उसको सेव कर दें. खैर उससे फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपने तो अपना काम करना है. इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको करते हैं. हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चंस. हम जितने अपनी रिसर्च जिसमें करते हैं, हमारे जो हायरार्कीज बनेगी उसकी डेटाबेस में स्टोर होती है. फर्स्ट टाइम मैंने रिसर्च पे काम किया, एक स्टडी की, उसको कंक्लूड किया एज पर चॉइस पे. मेरी हायरार्की बन गई, वो इसकी डेटाबेस में सैंपल्स में स्टोर. नहीं, आपको अपने नाम से उसको नहीं सेव, अपने नाम से कर ले, अपने नाम से इसमें सेव. हाँ हाँ सेव. तो इसकी कोई लिमिट भी है? हाँ हाँ, इसकी लिमिट्स उसने दी नहीं है. जैसे सुपरवा में देखिए, नहीं, देखिए लिमिट उसने दी नहीं है कि 50 आप क्राइटेरिया रख सकते हैं. लिमिट कितनी हायरार्कीज को इसमें एज अ सैंपल या एज अ फाइल स्टोर कर सकते हैं? जितनी मतलब. ओह नहीं, मैंने चेक नहीं की है. 10,000 कर ली मैंने. अगर आपने काम किया 2, 4, 15, 20 फाइल इसी. हाँ, लिमिट मुझे नहीं, ना ही मैंने इसमें कहीं देखा है किसी लिमिटेशन में. लेकिन हाँ, लिमिट क्या होती है कि आपके नोड्स की लिमिट होती है. फ्री जो सॉफ्टवेयर है ना, जो उसमें होती है 1, 2, 3 PHP, उसमें इसमें अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम कोई किसी कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट के इशू को, इसको AHP यूज करते हैं जैसे मीटिंग. मैं दिखाता हूँ. और एक आप दूसरा बता रहे थे, आप हायरार्की पे जाएं, लेवल्स पे कनेक्शंस को देखें और फिर आप कुछ रिसर्च की उसके फर्दर आप जाएं आर्गुमेंटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएं, अपने पेपर की या स्टडी की. इन दोनों को कैसे हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर तो सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. बात बहुत जरा सी है तो बात नहीं बताएंगे. आपका सवाल तो बहुत अच्छा है. अब होता ये है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं इसलिए आपको थोड़ा सा कर्टेल करके दूंगा क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे ना AHP और उनके पेपर्स को, then you will come to know वो किस तरीके से लेके आते हैं इस सपोर्ट में. That depends upon the goal you are choosing, the audience. तो आप जितना बढ़ा लें, वो रिसर्च का स्कोप PhD स्टूडेंट जितना बढ़ा ले, जितना कम कर ले. तो दिस इज, मैं आपको लेकिन सैंपल दिखाता हूँ. ये देखें, ये देखें ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी सिलेक्शन. फॉर एग्जांपल ये रियल टाइम सिनेरियो है. ये जरा देखिएगा, ये आपने देखे हायरार्की. इस हायरार्की में बहुत से, ये देखिएगा इसमें बहुत से और बहुत से सब क्राइटेरिया. दिस इज हाउ इट इज एक्सपेंडेड. अब आपने गौर करें कि यहाँ पे ये कुछ हुआ होगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जजमेंट्स नहीं हुई, कंपैरिजंस नहीं हुए, और यहाँ इनकम्प्लीट.
जब तक आप सारे नहीं करेंगे, वो आपको सिंथेसाइज नहीं करेगा, वो क्या कह रहा हूँ, ऑल द कंपैरिजन, फिर आप सब करेंगे। अच्छा, ये सारे करने के बाद बस सिंगल क्लिकिंग हाउ वी शो, ये आपको दिखाया तो है, दिस इज हाउ दिस हायरार्की इज शो। ये सारा आपने स्ट्रक्चर्स की वाली एग्जांपल थी ना, इस सॉफ्टवेयर में से आप किसी एक क्लिक को करके वो सारे मैट्रिक्स को एक हायरार्की में बना के नहीं, ये नहीं कर पाएंगे, नहीं एक्सपर्ट चॉइस करना है। हाँ, वो मल्टीपल ऑप्शन है, मैंने आपको बताया ना, आप ऑल्टरनेट्स को कैसे रखते हैं, ऑल्टरनेटिव्स आप वो मैनुअली करना। अभी इसको ये आपको एनालिसिस रन करेंगे, जजमेंट कैसे लेंगे आप क्या अभी हाँ आपने, अच्छा अब आपने जाना है ये, ठीक है ना, HR इसका एक क्या है, क्राइटेरिया। अब आपने जाना है इधर, वो कहेगा जी अच्छा आप बताएं, कंपेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू HR। अब ये HR का सब क्राइटेरिया, उसका पहले आप इसके मुताबिक जजमेंट बनाएं। ये देखें, ये देखें एरर रिडक्शन और स्टैंडर्डाइजेशन पे, ये देखें, ये देखें, आप समझ गए, ये आप जजमेंट करते जाएंगे। अगर आपने मैनुअल को फॉर्म किया तो आपने यस वेरी गुड, यू कैन अब जब तमाम की जजमेंट आपकी मैनुअल करनी पड़ेगी, ये डाटा एंटर हो रहा है एक तरह हाँ, और फिर वो आउटपुट यस। तो मैंने आपको बताया ना, बात तो जरा सी है, वो बात बस तो थोड़ा सा ना देखने में लग रहा है, लेकिन यूज करने के साथ नहीं, मैंने आपको इसलिए बताया कि इसकी ज्योई बहुत आसान है, बहुत आसान है, यानी कि यू हैव टू जस्ट एंटर द गोल्स एंड हाँ क्राइटेरिया। बस नो यस आपने, हाँ जी, तो अभी आपने जो, आई होप with the little time which I had assigned by Adarsh to deliver you or introduce you, this is a whole ocean which is there for you to explore. It was the time to make you realize that there are different things available for you which you can utilize. Complexity depends on